رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عبده المصطفى وعلى آله وموالاه، ما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات। मुत्तफ़क़ अलैह। मुहतरम नाज़रीन इकराम, जिस मुबारक महीने से हम गुज़र रहे हैं, यह मुबारक महीना रमज़ान अल मुबारक का महीना है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं: फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुमहु। रमज़ान के महीने में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, जिसमें इंसानियत की हिदायत है और हक़ और बातिल के दरमियान तफरीक करने वाली चीज़ें या पैगामात हैं। इस निअमत उज़्मा का तकादा यह है कि जो भी इस मुबारक महीने को पाले वो इस महीने को रोज़ा रख ले। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो हर उम्मत में फ़र्ज रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर है, अल्लाह की सुन्नत है कि कोई भी अमल बगैर नियत के कबूल नहीं होती। जब भी इंसान कोई भी अमल करे, इसमें दो चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है। नंबर एक, ये अमल अल्लाह के लिए हो, उसके अंदर लिल्लाहियत हो। रोज़े के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया: अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है और मैं उस रोज़े का बदला देने वाला हूँ। तो पहली चीज़ इखलास, दूसरी चीज़ रोज़ा शरीयत के अहकामात के मुताबिक रखा जाए। अगर कोई भी चीज़ अच्छी भी हो, शरई उसूल और दवाबित के मुताबिक नहीं हो, तो वो बिदअत कहलाती है। अगर चीज़ अल्लाह के लिए ना हो, उसके अंदर इखलास ना हो, तो उसे रिया कहा जाता है। तो लिहाजा जब भी हम रोज़ा रखें तो रोज़े से पहले रोज़े की नियत करें। मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन, अल्लाह पर यकीन हो और सवाब की उम्मीद। हर दिन का रोज़ा एक मुस्तकिल इबादत है, इसीलिए जब इंसान बीमार होता है तो वो मखसूस दिन अगर रोज़ा छोड़ दे तो उन्हीं दिनों की क़ज़ा करेगा, पूरे महीने की क़ज़ा नहीं करेगा। लिहाजा इंसान जब रोज़ा रखे तो रोज़े की नीयत करे। रोज़े की नीयत कब की जाएगी? रोज़े की नीयत सुबह सादिक या तुलूए फज्र से पहले की जाएगी। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया: मन लम युजमि अस्सियाम क़ब्ल अल-फज्र फला सियाम लहु। जो कोई शख्स तुलूए फज्र से पहले नियत न करे तो उस रोजे का कोई एतबार नहीं है। मुतअद्दिद अहादीस और रिवायात को सामने रखते हुए फुक़हाए किराम ने ये बात बयान की है कि इंसान रोजे की नियत अगर वो फर्ज रोजा रख रहा है तो वो रोजे की नियत तुलूए फज्र से पहले करेगा, और अगर नफल या सुन्नत रोजा है तो वो रोजे की नियत ज़वाल से पहले तक कर सकता है। उसकी गुंजाइश अहादीस मुबारका में मिलती है। अब दूसरा सवाल ये है कि नियत कैसे करें? असल नियत का ताल्लुक दिल से है। आदमी दिल से नियत करे, जुबान उसकी गवाही देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर हज की नियत की। हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु आए, यमन से आए, उन्होंने कहा मैंने भी वही हज की नियत की है जो अल्लाह के रसूल ने की है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुबान से हज की नियत की थी, तो लिहाजा जुबान से नियत करने में कोई हरज नहीं है। जुबान दिल का तर्जुमान होती है, जुबान दिल को मुस्तहज़र करती है। अलबत्ता असल जो नियत का ताल्लुक है वो इंसान के दिल से है। दिल से नियत करें और सुबह सादिक से पहले फर्ज रोजे की नियत करे। तो ये नियत रोजे का रुकन है, बगैर नियत के रोजा दुरुस्त नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़ों में इखलास नसीब फरमाए, खालिस ईमान और सवाब की उम्मीद के साथ रोजे की नियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।